हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो नए साल के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल में आने के लिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं, हे भगवान सभी को सुरक्षित और अच्छे से रखें। आने वाले नए साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। तो बस सभी को बहुत सुख शांति के साथ भगवान नए साल को निकाले। तो सभी लोगों को नया साल मुबारक हो और हैप्पी न्यू ईयर। बहुत 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 बड़ी खुशखबरी लेके आए आपको ये नया साल। बस दिन रात चौगनी तरक्की करे भगवान, ईश्वर से यही प्रार्थना है बस। तो बस मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मैं उठी थी 5 बजे, जो कि आज काफ़ी सारा काम निपटाना है। तो बस यही, बच्चे तो घर पे रहेंगे, वैसे काम तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ नया साल है तो ऐसा लगता है कि बस नए साल में हम जल्दी से उठें, नहाए धोएं, अपने घर के रूटीन को अच्छे से मैनेज करें, बस भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करें। तो बस यही मैं लग गई थी, गरम गरम पानी पिया और उसके बाद मैंने जो योगा करती हूँ बस वही योगा कर रही थी अपना। यहाँ पे ये योगा बहुत ही बेनिफिट है आपके पेट के लिए, टमी के लिए। तो बस मैं यही योगा ज़रूर करती हूँ। मैं 20 या आधा घंटे के लिए करूँ, लेकिन करती ज़रूर नहीं, और इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मेरा जो 2023 था, बहुत मोटापा था मेरे को, और मोटापे से कई सारी बीमारियां हो रही थी। तो 2023 से मैंने स्टार्ट करा था। 2023 में 24 में जाके थोड़ा सा मेरा कम हुआ था वेट। काफ़ी सारा टाइम लग गया था वेट लॉस करने में। तो बस मैं यही करूँगी कि गृहिणी को घर के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मोटापे से। तो बस मैं अपनी दिनचर्या में लग गई थी, जो कि झाड़ू में, और बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही। सभी बच्चे सो रहे हैं और बस सासू माँ जग गई थी, तो वो 5 बजे उठ के 5 बजे से पहले उठ जाती हैं और वो फिर अपनी पूजा पाठ करके नहा धो के और सोफे पर लेट जाती हैं। तो फिर मैंने उनकी फटाफट से खाट निकाल दी थी और फिर मैं सारे रूमों में झाड़ू लगाने के साथ साथ ही पोछा भी लगा दूँगी। तो झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं सभी रूमों में पोछा लगा दूँगी। तो पहले मैंने मंदिर में पोछा लगाया, जो कि मंदिर में पोछा बहुत ही ज़रूरी है लगाना। वैसे मैं पोछा लगा ही रही थी और वैसे यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान सभी को नया साल बहुत अच्छे से जाए और सभी के घर में खुशहाली लाए। तो उसी के साथ अपने दिन की दिनचर्या स्टार्ट हो रही थी। और मैं सभी बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि बस अपने अपने जीवन में, अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रहें और प्लीज़ मेरी वीडियो में आगे तक बने रहिए। अगर आपको मोटापे के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जो कि अगर आप मुझे पूछोगे कि आपने वेट लॉस कैसे किया या कुछ भी किसी चीज़ की वेट लॉस के बारे में मुझे अच्छे से जानकारी है, भाई मैं ये तो कहना नहीं चाहूँगी कि वैसे 2-3 दिन के अंदर मोटापा कम हो जाता है या ये करो या वो करो। जैसे कि वीडियो आती रहती हैं यूट्यूब पर कि 10 किलो वज़न हो जाता है 5 दिन में कम। तो भाई ये तो सब बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं कुछ टिप्स भी दे सकती हूँ आप लोगों को। अगर मुझसे कुछ जानकारी लोगे तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाऊँगी। तो बस मुझे कमेंट करके बता देना। तो यहाँ पर हस्बैंड जी उठ गए थे, तो फिर वो दूध लेने चले गए, तो फिर मैंने बिस्तर को सेट कर दिया था। अब बिस्तर को सेट करने के साथ साथ ही मैं चली गई थी नहाने को। तो सभी काम मेरे हो गए थे और होने के साथ साथ मैं नहा धोकर हो गई थी रेडी। तो मैंने पहना था नया सूट। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सूट कमेंट करके बताना। और फिर फटाफट से मैंने आलू उबालने के रख दिए थे, जो कि आज बनाने हैं ब्रेड पकोड़े बच्चों के लिए। तो और सासू माँ थी इक्यासी का व्रत थी वो, तो बस उनके लिए मैंने
ये सीधा निकाला था मंदिर में भेजने के लिए, तो बस ये सीधा निकल गया था। फिर इसे पन्नी में डाल कर दे दूँगी तो बच्चे दे आएंगे मंदिर में। और नया साल है तो नया साल में बस दान पुण्य हो तो बस और भी अच्छी बात होती है। और फिर मैं आ गई थी मंदिर में, तो बस आलू उबालने के लिए रख दिए थे और मंदिर में आ गई थी सफाई करने के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी सफाई की, झाड़ा पोंछी, जो कि फूल माला वगैरह जो सासू माँ ने चढ़ाई थी काशी को, तो वैसे वही हटाया और साफ़ सुथरा करा और कान्हा जी को रेडी कर दिया था। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी और पूजा के साथ साथ ही मैं तुलसा जी पे दिया जलाऊंगी, जो कि वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बस मैं अपने सालिग्राम भगवान जी को, भोलेनाथ को नहलाने के साथ साथ तुलसा जी को भी नहला दूँगी और यहाँ पे दिया जला दूँगी, जो कि बहुत ही शुभ होता है। घर में तुलसा जी हों और दिया जलाएं तो बस बहुत ही शुभ होता है। और मैंने फिर एक अन्नपूर्णा के नाम से किचन में दिया जलाया और फिर मैं चिड़ियों को दाना डालने के लिए निकल गई थी। तो ये ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पे मेरी दौरानी रहती हैं। और फिर फटाफट से मैं ऊपर आई और चिड़ियों को डाला दाना डालने के साथ साथ ही मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। जल देने के साथ साथ ही बहुत ही अच्छा दिन था आज, जैसे कि आज कोहरा नहीं था और हवा चल रही थी धीमी धीमी, तो बस कोहरा, उसी के कारण कोहरा नहीं था। तो मेरे आलू भी उबल के रेडी हो गए थे, तो सभी आलू को मैंने निकाला। और फिर हस्बैंड जी यहाँ पर दूध भी ले आए थे और मैं अपना दूध भी उबालने के लिए रख दूँगी। तो बस यही सारे काम सुबह सुबह के होते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी यहाँ पर मेरे सभी बच्चे सो रहे थे और सासू माँ भी लेटी हुई थी, तो बस मैं ये दूध उबालने के लिए रख दूँगी। तो कुछ मैंने दूध निकाला था हस्बैंड जी के लिए, तो वैसे उनके लिए दूध निकालने के साथ साथ ही मैंने रख दिया था गैस पर। और फिर मैं आ गई थी, मुझे ठंड लग रही थी बहुत तेज़, तो मैं सॉक्स पहनने के लिए आ गई थी। सॉक्स पहना, स्वेटर डाला, तो बस इसी में काफ़ी सारा टाइम हो गया था मेरे को 5 बजे उठने के साथ साथ ही। और कुछ वीडियो बनाते हैं, वीडियो इसमें तो लग जाते हैं, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है इसे देखने में, कहीं हमारी वीडियो बन रही है या नहीं बन रही, तो इसी में लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी और मैं चली गई थी सासू माँ के पैर छूने के। तो सासू माँ सोफे पे लेटी हुई हैं, बस उनके मैं पैर छूने के साथ साथ ही फिर मैं आ गई थी किचन में, जो कि ब्रेड पकौड़े बनाने थे। तो उसी के लिए ये बेसन घोल लूँगी, तो बस बेसन में घोल लूँगी अच्छे से। और इसमें अच्छे से हल्दी, नमक, मिर्च मसाले जो भी होते हैं वो बेसिक मसाले वो डालने के साथ साथ ही इसको अच्छे से बैटर बना के रख दूँगी, ताकि हमारा बैटर भी बन के 10 मिनट पहले इसे घोल के रख देते हैं तो अच्छे से बैटर बन के तैयार हो जाता है। इसमें डाला गरम मसाला, नमक और हींग भी बहुत ज़रूरी है, हींग से काफ़ी सारा टेस्ट आता है इसमें। तो बस मैं हींग डाल दूँगी और बस ये बैटर बन के तैयार हो जाएगा मेरा, और इसे उठा के रख दूँगी। तो बस ये घुल के, और ये मेरा बाहर है, किचन से बाहर है आरओ, तो बस पानी ले आऊँगी और उसमें डाल दूँगी फटाफट से। और डाला, और फिर इधर मेरे आलू ठंडे हो गए थे, फिर इनको छील छाल के अच्छे से पिट्ठी बना दूँगी, जो कि ब्रेड पकौड़े के लिए। तो बस मैं कुछ हरी चटनी भी बनानी है, तो बस हरी चटनी के लिए मैंने मिर्च कर रही थी। इधर आ गया था छोटा वाला बेटा, जो कि वीडियो में बहुत ही ड्रामा करके दिखा रहा था। पहले तो इसने मेरे पैर छुए, फिर आप लोगों के लिए इसने हैप्पी न्यू ईयर बोला। मैंने इसको भेजा कि जा अम्मा के पैर छू के आओ, फिर ये अम्मा के पैर छूने गया था। और मैं फटाफट से चटनी बना दूँगी। तो बस चटनी बन के हो गई थी मेरी रेडी। तो बस काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पुदीना भी डाला था हरा धनिया के साथ। तो मैंने रख दी थी कढ़ाई गैस पर, इधर मेरी कढ़ाई होगी, उधर मैं पिट्ठी बनाने लग जाऊंगी। तो बस ये काली कढ़ाई इसलिए है कि ये लोहे की कढ़ाई है, और लोहे की कढ़ाई में फटाफट से बन जाते हैं। तो बस मेरी पिट्ठी भी बन के रेडी हो गई थी। इसमें जो भी हरा धनिया, मिर्च मसाले सभी डाल के ये रेडी कर दी थी मैंने।
तो बस ये थोड़ी सी पतली हो जाती है। नए आलू है ना, तो बस थोड़ी देर रखो, उसके साथ ही ये टाइट भी हो जाती है। तो बस ये पतली है, अभी थोड़ी देर बाद टाइट हो जाएगी। तो सभी काम मेरे यहाँ पर हो रहे थे। और फिर मुझे पीसनी थी दाल, जो कि दाल की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो मैंने बस फटाफट से दाल किया था अच्छे से, और ये मैंने पहले धो ली थी और इसके छिलके सभी उतार लिए थे, तो वो वाली वीडियो मेरे को मिली नहीं थी। बस मैंने ऐसे ही बना दिया ये। तो बस मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, और इधर इसमें अभी हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले सभी डाल दूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी थी लगभग बनाने के लिए। तो बस सभी चीज़ में हरा धनिया डालना बहुत ही ज़रूरी है, और हरा धनिया भी खूब आ रहा है अब इस टाइम, तो महक भी आती है। बस हरा धनिया डालने के साथ साथ ही मेरी सारी तैयारियां हो गई थी, और फिर फटाफट से सिकने लग गए थे गर्मा गर्म पकौड़े, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। पहले मैंने कान्हा जी का भोग लगाया, बस कान्हा जी की प्लेट तैयार करी। उसके बाद बस मैं सासू माँ की प्लेट लगा के तैयार कर दूँगी। तो इधर पकौड़ियाँ भी सिक रही थी गर्मा गर्म, और फिर फटाफट से सासू माँ की लग गई थी प्लेट, जो कि काफ़ी देर हो चुकी थी उनको प्लेट लगाने में। तो काफ़ी सारी तैयारी हुई थी सुबह के टाइम। तो बस फटाफट से उनको चाय नाश्ता भेज दूँगी, उसके साथ साथ सभी बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। सभी बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था, और काफ़ी सारी टेस्टी बने थे ब्रेड पकोड़े। सच में बहुत ही बच्चे तारीफ़ कर रहे थे, मम्मा बहुत ही अच्छे बनाए हैं। और बच्चे गाने सुन रहे, गाने भी लगा रखे थे उन्होंने फ़ोन में, और जब इंजॉय करके कर रहे थे नाश्ता। इधर मैं भी आ गई थी अपना नाश्ता करने के लिए, मैंने भी किया नाश्ता, और फिर फटाफट से सारे काम निपटाए। और इधर आ गई थी मैं बाल काटने के लिए, और हस्बैंड जी ने मंगाए थे मेरे लिए शूज़, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए। बस अचानक से ही मंगवाए थे हस्बैंड जी ने शूज़, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। इधर मैं आ गई थी किचन में, जो कि आज बनानी थी आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद आती है ये आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो बस पहले सासू माँ की प्लेट लग के रेडी हो जाएगी, फिर सभी बच्चों को खाना दे दूँगी। तो बस यहाँ पर बेबू भी देख रही थी कि मम्मी मेरे को भी बस दे दो खाना। तो बस फ़ोटो भी खिंचवाने में लगी हुई थी, वीडियो बनवाने में, सॉरी। और इधर ये केशव लैपटॉप देख रहा था। तो बस हर्षिता वीडियो बना रही थी इन सभी लोगों की, और मेरी भी। तो बस खाना बन ही रहा था, उस बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रही थी माँ बेटियों के बीच में। तो बस बेबू मेरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करती है, आने के साथ साथ कुछ ये भी स्टाइल मार रहा था स्कूटर लाके। इसका ये भी न्यू गाड़ी आई है इसके लिए, स्कूटर, सॉरी। तो खाना पीना सभी का हो गया था, और यहाँ पर ये जा रहे थे पपीता और अमरूद कट के नीचे, जो कि मैंने हस्बैंड जी को और सासू माँ को भेजे थे। तो यहाँ पर कुछ हो गई थी बातें मेरे और हस्बैंड जी के बीच में, जो कि वो बोल रहे थे कि आज मैं अपने जैसे बड़े वाले हमारे नंदोई हैं उनको बुलाऊंगा। और तो बस फिर फटाफट हम लग जाते हैं अपने शाम के काम में, जो कि सभी 7 बजे बुलाने का दे दिया था उनको आदेश। तो बस 7 बजे वो लोग आ जाएंगे। तो बस मैं फटाफट से चादर वादर लगा दूंगी। तो यहाँ पर आ गई थी मेरी ननद, सबसे छोटी वाली, तो वो लेके आई थी गोलगप्पे। तो सभी बच्चे गोलगप्पे खा रहे थे, और मैं लग गई थी जो कि खाना बनाने में, जो कि 7 बजे सब लोग आ जाएंगे। तो बस उन्हीं के लिए खाना बनाने में लग गई थी। मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी। तो बस उनको भाई मूंग की दाल की पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती हैं, तो मैंने दोबारा से दाल भिगो दी थी सुबह को ही, कि जो कि शाम को भी पकौड़ियाँ बना दूँ। तो बस मैं दाल को भी धो के रखी थी, और इधर मैं पनीर काटने के लिए आ गई थी। बीच में ऑर्डर भी आ गया था कि वो लोग आ गए थे जो मेरे नंदोई वगैरह। तो बस उनके लिए फटाफट से चाय बन के ये नीचे जा रही है, और मेरे खाने पीने की भी तैयारियां हो रही थी। तो बस चाय बन के रेडी हो गई थी, और फिर फटाफट से उनको चाय भिजवा दूँगी नीचे, और मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी।
चाय तो नीचे भेज ही दी थी मैंने उन लोगों की, और फिर फटाफट से मैंने कान्हा जी का भोग लगाया, जो कि मैंने प्लेट लगा के उनको कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और फिर फटाफट से तैयारी चलने लग गई थी जोरों तोड़ों से नंदोई को खाना खिलाने के लिए। तो बस कुछ व्लॉग बन पा रहा था, कुछ नहीं बन पा रहा था। और बस हस्बैंड जी भी आ गए थे बाहर वाले रूम में, और इधर सभी लग गए थे अपने काम में। तो बस गर्मा गर्म पकौड़े भी जा रहे थे, और पकौड़ियाँ भी, बस पूड़ी भी सिक के रेडी हो रही थी। और बस अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हमारे घर पे आया तो बस अच्छे से खाना खा के जाए। और बस यही लग रहा था कि बस कहीं कोई कमी ना रह जाए। तो बस सलाद वलाद काट के भिजवाया था। और बस मैं उन लोगों की वीडियो भी नहीं दिखा पाऊँगी, आपको देखूँगी अगर मिल जाएगी तो, थोड़ी बहुत बनाई होगी तो बेटे ने। तो बस सभी तैयारी हो रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बस नया नया साल में और सभी लोग घर पे थे। तो हाँ, ये वीडियो डाल दी है, जो कि यहाँ पे हस्बैंड जी है और तीनों मतलब जीजा साले खाना खा रहे हैं। और बस सभी ने खाना खा लिया था। यहाँ पे जा रहे थे रसगुल्ले, कुछ मीठा हो जाए, तो बस वही मीठा हो रहा था। तो अचानक से प्रोग्राम बना था इनको बुलाने का, तो वैसे इतना ही हो पाया था। भाई जैसे भी आपको मेरा व्लॉग लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बस मैं आज लेती हूँ विदाई, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के